हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जो कि हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक से होगा। क्या कि वाट, वेन, वाई, वेयर ऐसे WH वर्ड से प्रारंभ होगा, तो हम लोग उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। तो चले देखते हैं क्या होगा। तो इसका रूल पहले ही जैसा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम पहले ही जैसा है। हम लोग क्या करेंगे, यानी ये जो है सेड, यानी कि यहाँ पर आस्क्ड या इंक्वायरीड, तो इंक्वायरीड बड़ी कमी लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं। चलो हम लोग आस्क्ड ही लिखेंगे। आप इंक्वायरी भी लिख सकते हैं। इंक्वायरीड आप मीन जांच पड़ताल करना, आस मीन्स होता है जांच पड़ताल या पूछताछ करना। राइट, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ पर कोई कंजक्शन वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो WH वर्ड है, जो हु, वाई, वेयर, यही आ जाएंगे। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, एक कंजक्शन के रूप में वहाँ पर आएंगे, अलग से कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे। और गाइड्स, ये सब सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक है, लेकिन जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे हम असर्टिव यानी सिंपल में कर देंगे। सो गाइड्स, चलो देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन सा रूल लगेगा। एक दो हम लोग बना लेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ रूल है। तो चलिए देखते हैं। अब क्या कर रहा है, सी सेड टू हिम, यानी पहला है सी सेड टू हिम, यानी वह उससे कही। क्या कही? अब इसकी पूरी स्टेटमेंट्स यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में है। वो क्या कही, क्या करे? हु आर यू, तुम कौन हो? एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम कौन हो और तुम कहाँ से आ रहे हो। देखो गाइड्स, दो प्रश्नवाचक, एक यहाँ और एक यहाँ। तो चले देखते हैं कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऐसे सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। तो पहले देखो सब्जेक्ट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सी हो गया। सी, और रूल पहले वाला ही है क्योंकि यहाँ सेड है और प्रश्नवाचक है, तो क्या लिखेंगे? आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हो गया, सी आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं, ये WH डायरेक्ट आएंगे, यानी ये डायरेक्ट यहाँ आएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? हु। अब गाइड्स ध्यान दो, सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे पहले की तरह, और इसको इधर लेकर के जाएंगे। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि इन्हीं को तुम कहा गया है, इन्हीं को तुम कहा गया। क्योंकि ये देखो, ही सी आस्क्ड हिम, इसी से पूछ रही है। क्या पूछ रही है? पूरी स्टेटमेंट यहाँ इनका रिपोर्टेड स्पीच में है। तो चले अब देखते हैं, यहाँ पर यू है तो इनके हिसाब से क्या हो जाएगा? ही, और फिर टेंस हम पहले वाले के नियम के अनुसार चलेंगे। तो ये प्रेजेंट क्या है? ये एजेमार है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? यहाँ हम ही के हिसाब से वाज लगाएंगे। राइट, हो गया। यू इधर आए हो गया, ये इधर हो गया। अब फिर एंड हो गया। फिर आगे देखिए, ये भी WH वर्ड है, ये भी उतरेगा। क्या हो गया? वेयर, वेयर। अब फिर गाइड से देखो, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। यू किसके हिसाब से बदलेगा? यहाँ, जब ये देखो इनके हिसाब से, तो यहाँ यू था, ही हो गया। तो यहाँ पर भी ये यू क्या है? सब्जेक्ट केस में ही है, तो यहाँ पर भी हम ही रखेंगे। और फिर यहाँ जब वाज था तो यहाँ पर हम वाज रखेंगे। लेकिन यहाँ क्रिया है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट में गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कमिंग फ्रॉम। यहाँ जो कम है इसको गो नहीं कर सकते, यहाँ आने का सेंस है, तो गो करेंगे तो गोइंग करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ आने के सेंस है, इसलिए वही लिखा। देखो, उन्होंने इनसे बात किया, मैं सुना, अब आकर के मैं आप लोग को इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? सी आस्क हिम, यानी वह उससे पूछी या उससे जांच पड़ताल, यानी पूछी या जांच पड़ताल की। हु ही वाज, कि कौन वह था। एंड वेयर, और कहाँ से, कि कहाँ से। ही वाज कमिंग, वह आ रहा था, वो कहाँ से आ रहा था और वह कौन था। ऐसा इसका हिंदी है। ये लड़की इनसे कहा और मैंने सुना, मैं आपसे आकर के कहा इनडायरेक्ट में। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो
क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू राम, टीचर ने राम से कहा, क्या कहा, वाई डिड यू नॉट कम स्कूल यस्टरडे, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, राइट से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलो देखते हैं, रूल पहले वाला सब रहेगा यहाँ पर। द टीचर वही है, राम, कोई कंजक्शन नहीं, वही आएगा, वाई हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये इधर और ये इधर, यू किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो यहाँ राम है तो राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये यू यहाँ पर हो जाएगा ही, और ये डीड है तो किस में, P1 P3 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैड नॉट। और गाइड्स ये जो कम होता है, ये कम केम कम यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, तो यहाँ पर यही होगा। फिर स्कूल है, स्कूल, फिर गाइड्स यहाँ पर यस्टरडे है, तो हम क्या कर सकते, द बिफोर डे या द प्रीवियस डे, द बिफोर डे या द प्रीवियस डे, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं एस्टरडे को हटा करके, राइट्स। अब देखो गाइड्स, द टीचर आस्क राम, टीचर ने राम से पूछा कि वाई ही हैड नॉट कम स्कूल द बिफोर डे, यानी वह एक दिन पहले स्कूल क्यों नहीं आया था, ऐसा है इसका हिंदी। आगे चलते हैं, ही सेड टू मी, अब देखो कोई लड़का है मुझसे कह रहा है, क्या मुझसे कहा, क्या कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब चलिए, ये मुझसे पूछा, अब मैं इन्हीं का कहा हुआ मैं आपसे कहूँगा कि वो मुझसे ऐसा ऐसा पूछा कहा। देखिए, ही आस्क्ड मी, हो गया, ही आस्क्ड मी। अब आगे देखते हैं, कोई कंजक्शन नहीं, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, वेयर। अब गाइड्स हमने पहले ही बताया था, तो कल भी बताए थे कि जब रिपोर्टेड स्पीच किससे, डू या डज से हो, डू या डज से प्रारंभ हो, और उसमें प्रारंभ हो या डू डज किसी सेंटेंस में हो, वो सेंटेंस प्रश्नवाचक हो, उसमें नॉट न लगा हो, उसमें नॉट न लगा हो, तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बनाते हैं। तो ध्यान देना गाइड्स, यहाँ डू है, इसे हम डिड में नहीं ले जाएंगे, हटा देंगे, पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। तो देखो यू है तो यू के हिसाब से यहाँ मी है तो यहाँ आई हो गया, और यहाँ सीधा हो गया, और ये सेकेंड फॉर्म लग गया, इनको गुल कर दिए। देखो अब, ही आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा कि कहाँ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कि कहाँ मैं रहता था, वो मुझसे पूछा कि कहाँ मैं रहता था। चलिए आगे देखते हैं, मोहन सेड टू सोहन, यानी मोहन ने सोहन से कहा, क्या कहा, हाउ मेनी रुपीज़ डू यू वांट, तुम कितना रुपए चाहते हो। फिर वही सेंस आया, डू देखो है, फिर वही चीज़ हमें लगाना पड़ेगा, यही नियम यहाँ पर भी अपनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, मोहन आस्क्ड सोहन, मोहन ने सोहन से पूछा क्या। अब गाइड्स ये पूरा का पूरा उतरेगा, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, तो सीधे सीधे क्या हो गया, हाउ मेनी रुपीज़, हाउ मेनी
रुपीस। अब देखो गाइड्स, ये इधर आएंगे, ये इधर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो सीधे सीधे हम पास्ट के अफर्मेटिव बनाएंगे और इस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? इन्हीं, यानी सोहन को यू कहा गया क्योंकि मोहन सोहन से पूछ रहा है कि तोके कितना रुपए चाहता है, सोहन के अकॉर्डिंग है, तो क्या हो जाएगा? सोहन ही है तो ही हो जाएगा। और गाइड्स ध्यान दो, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और हम लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे वांटेड, सेकेंड फॉर्म, फुल स्टॉप, इस डू को भी यहाँ से हटा दिए। अब इसका हिंदी देखो, मोहन आस्क्ड सोहन, मोहन ने सोहन से पूछा कि कितना रुपया वह चाहता था। मोहन सोहन से कहा, मैंने सुना, मैं आपसे आकर के कह रहा हूँ कि मोहन ने सोहन से कहा कि वह कितना रुपया चाहता था। चलो गाइड्स आगे देखते हैं। ही, और क्या है? ही सेड टू मोहन, यानी कि कोई लड़का है फिर मोहन से, यानी यहाँ मोहन से कहा जा रहा है, क्या कर रहा है? कैन यू गिव मी दिस बुक, क्या तुम मुझे यह किताब दे सकते हो? और फिर यहाँ मोहन सेड, मोहन ने कहा यस, हाँ मैं दे सकता हूँ। अब गाइड्स ऐसा सिचुएशन में आ जाता है तो हम किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इतना जो है थोड़ा सा बेसी दे दिया है, भरमाने के लिए नहीं, कुछ एकदम सिंपल है। तो चले देखते हैं किस तरह से हम उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मोहन, वो मोहन से पूछा। अब गाइड ध्यान दो, ऊपर वाला जो था क्या? WS से स्टार्ट था, वेन, वाट, वेन, वाई, हु, इससे स्टार्ट था, लेकिन यहाँ देखो ये कैन से स्टार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो ये पिछले वाला यानी कि पहले वाला रूल लगेगा, क्योंकि हम लोग पिछले जन्म में पढ़ चुके थे ना, पिछले जन्म में नहीं, कल पढ़े थे, तो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ चुके, यानी हम लोग इसे कल पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग WS पढ़ रहे थे, यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष रूल रह गया था जो समझाना था, तो ये अगले वाले में हमने नहीं पढ़े थे, तो आज हम लोग यहाँ पर ऐसा वाला रूल पढ़ रहे हैं। तो चले देखते हैं। अब यहाँ कैन आ गया तो हमें फिर से पुराने वाले रूल में चलना होगा। तो यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगाएंगे? इफ़। पहले ही मैंने बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर लगता है, तो इफ़ ईजी होता है, हमने इफ़ लगा दिया, फिर यहाँ रूल वही चलेगा। अब गाइड ध्यान दो, ये यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट तो मोहन है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ही। और आपको मालूम है कैन इसका पास्ट टेंस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुड। ही कुड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? गिव। अब ये मी यानी कि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन किसी भी दशा में रिपोर्टेड स्पीच में हो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ ही है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर हो जाएगा हेम। और दिस को तो आपको मालूम है, दिस को हम क्या करते हैं? दैट करते हैं, दैट बुक, दैट बुक। अब गाइड्स इसको हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे? इसको हम लोग लेकर के जाते हैं, कहीं लेकर के जाएंगे नहीं। अब हम ना हो गया, अब मोहन सेड, मोहन कहा, और क्या कहा? यस। अब हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इसको हम लोग लिखते हैं। राइट्स। अगर यहाँ पर नो होता, अगर यहाँ पर नो होता, यानी मोहन सेड नो, अगर यहाँ मोहन सेड नो होता तो हम क्या लिखते? मोहन रिप्लाइड इन नेगेटिव। यस है तो अफर्मेटिव, नो है तो निगेटिव में हम ऐसे को जब ऐसा देता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ऐसे चेंज करते हैं। और हम स्क्रीन पे लिख देंगे राजू सेड टू राहुल, यानी कि यहाँ पर राजू जो है राहुल से कहता है, क्या कहता है? डू यू वांट टू अटेंड पार्टी आर नॉट, यानी यहाँ राजू राहुल से पूछ रहा है कि तुम पार्टी में अटेंड होना चाहते हो या नहीं। राइट्स।
अब देखो यहाँ पर जो राजू है राहुल की इच्छा को पूछा जा रहा है। जब ऐसे सिचुएशन में होता है, यानी जब किसी की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया जाता है, पूछा जाता है, तो ऐसे के लिए एक थोड़ा सा और है। जब ये देखो किससे स्टार्ट है, डू से स्टार्ट है, तो मान लीजिए इसमें नॉट नहीं है तो हम तो डू को हटाएंगे और पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस उसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ जो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो एक रूल होता है कि इफ़ या वेदर हम लगाते हैं तो यहाँ पर वेदर ही ज़्यादा सूटेबल है ऐसे दशा में जब किसी की इच्छाओं को पूछा जाता है ऐसे प्रश्नवाचक में, तब। नहीं तो हर जगह हम लोग इफ़ ही लगाते हैं। तो चलो देख लेते हैं। राजू आस्क्ड, यानी सेट टू को हटा करके आस्क्ड लगा। फिर किससे पूछ रहे हैं भैया, ये राहुल से पूछ रहे हैं और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो इफ़ न लगा करके हम वेदर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ राहुल की इच्छाओं को पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो इफ़ या वेदर कहीं भी कर सकते हैं प्रयोग, लेकिन ऐसे सिचुएशन में वेदर का प्रयोग करना ज़्यादा सूटेबल होता है इफ़ से अपेक्षा। तो चले, हमने वेदर लिख दिया। अब यहाँ देखिए डू को तो हम कहीं लेकर के जाएंगे नहीं, यू को किसके अनुसार बदलेंगे, राहुल के अनुसार। तो यहाँ हो गया ही। और अब ध्यान दो, यहाँ वांट है तो हम वांटेड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पास्ट के अफर्मेटिव में लेके जाना है, क्योंकि ये की है किस में है, PR1 में है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लेके जाना है। ये तो प्रश्नवाचक है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो हमें पास्ट के अफर्मेटिव में बनाना है, ऐसा रूल ग्रामर कहता है। हो गया। 2 अटेंड पार्टी और नॉट फुल स्टॉप। हो गया गाइड्स। अब क्या, राजू आस्क राहुल, यानी कि राजू ने राहुल से पूछा कि ही वांटेड टू अटेंड पार्टी और नॉट, कि वह पार्टी में उपस्थित होना चाहता था या नहीं। सो गाइड्स हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ है, केवल समझना है। थोड़ा नीचे था, लिखने में दिक्कत होता है इसलिए हमने कर दिए, समझने के कोई है। ही सेड टू मी, यानी कोई मुझसे कहा। क्या कहा? ये कह रहे हैं विच बुक विल यू बाई, कौन सा किताब तुम खरीदोगे। मुझसे पूछा गया कौन सा किताब खरीदोगे। अब मैं आकर के आप लोग से इनकी सुना हुआ बात कहूँगा कि इन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। देखिए, ही आस्क्ड मी, यानी वह मुझसे पूछा। अब देखो इसका हिंदी हो जाता है कि कौन सी सा, क्योंकि विच का होता है ना, कौन सा कौन सी, इसका हिंदी। तो यहाँ कि कौन सा किताब आई वुड बाई, मैं कौन सा किताब खरीदूंगा। ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। क्यों? देखो यू को किस में लाए, आई में लाए, किसके अनुसार, मी के अनुसार। अब देखो विल को किस में लेके गए, वुड में, क्योंकि विल का पास्ट टेंस वुड होता है। फिर बाई का बाई हो गया, बस खत्म। और विच बुक यहाँ पर आ गया है। सो गाइड्स, या आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से WH वर्ड अगर हमारा डायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे बदलेंगे, और हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच तो हम उससे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कुछ है। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा मदद करिएगा, क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर हैं। सो इसलिए हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।